हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सम ऑफ स्क्वायर्स एंड द क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखो LT ग्रेड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिलेबस में आपका ये टॉपिक प्योरली मेंशन्ड है। मैं आपको सिलेबस भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सिलेबस में जो है आपके यहाँ पर मेंशन है सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका बेसिक से एंड देन कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इससे पहले है अलजेब्रा में हमने कवर अप कर लिया है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, AP, GP एंड HP। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है जिस पर मैंने अच्छे से बेसिक के साथ जो है साथ में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं एंड देन हमने PYQs भी सॉल्व किया है। तो ये सब वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। क्लियर? तो हम अलजेब्रा कवर कर रहे थे और आज हम जो है सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ दी नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, कुछ बेसिक बातें, कुछ मूल बातें हम जो है यहाँ पर सीखेंगे और उन बातों के हेल्प से ही जो है हम इनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कुछ बेसिक है। बेसिक क्या है, देखो सबसे पहले बात तो मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात करूँगा। जो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वही हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड अप टू सो ऑन, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड दी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं इन जनरली हम जैसे काउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं काउंटिंग में, कैसे करते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो कैसा नंबर है, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक रूप से जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहने का मतलब, तो वो प्राकृतिक संख्या हो गया। अब कोई संख्या है उसका मुझे अगर वर्ग करना है तो वर्ग करने का मतलब क्या है कि उस संख्या का, जैसे मैं 2 का वर्ग कर रहा हूँ तो 2 गुणा 2 लिखूंगा तो ये इसका वर्ग हो गया। 3 लिखूंगा, 3 गुणा 3 लिखूंगा तो ये इसका वर्ग हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या है, 2 की पावर 2, और इसको लिखने की तरीका क्या है 3 की पावर 2। मतलब मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ। ऐसे ही मैं अगर क्यूब की बात करूँ, जैसे स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, ऐसे ही मैं अगर क्यूब की बात करूँ तो किसी संख्या क्यूब का मतलब क्या है, जैसे मैं 1 का क्यूब कर रहा हूँ, मतलब 1 का क्यूब मतलब 1 की पावर 3, इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, ऐसे में 2 का क्यूब करूँगा, इसका मतलब जो है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, पावर में जितना होगा उतना ही जो है हम आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों और घनों के योग की हम जो है क्या करेंगे, जनरली बात करेंगे। क्लियर? तो 1 से 1 तक के जो हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं उन्हीं के घन और वर्गों के योग पर बात करेंगे। अब देखो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इन फार्मूलाज को आपको याद रखना है। क्लियर है? मैं बता देता हूँ आपको। देखिए फार्मूला में आपका क्या क्या आता है और ये बहुत काम का होने वाला है। क्लियर? ये बहुत काम का होने वाला है। देखो सबसे पहला तो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो हमारा जो है n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, n प्लस 1/2 होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर। देखो पहला n, अब मैं पहला 5 नेचुरल नंबर का सम बोलूँगा। ठीक है, पहला 5 मतलब 1 2 3 4 5, मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर का सम इस प्रकार से हम लिखेंगे। ऐसे ही पहले 6 नेचुरल नंबर का सम अगर मैं बोलूँ तो 1 2 3 4 5 6, ये पहले 6 नेचुरल नंबर का सम हो गया आपका। ठीक है, पहले 6 नेचुरल नंबर का सम हो गया। ऐसे ही मैं कहूँगा कि भैया ऐसे पहले n नेचुरल नंबर का सम, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सो ऑन, इस प्रकार से n नेचुरल नंबर, n का मान कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसा होता है तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ कि जो है
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब जितने भी नेचुरल नंबर थे इनको हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। आप खुद ही देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं हमारे, इनके क्या लगे हुए हैं, स्क्वायर्स लगी हुई है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स ही है और ये नेचुरल नंबर्स के क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो जब नेचुरल नंबर की स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ये फार्मूला होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे हमने अभी स्क्वायर किया है ऐसे ही हम क्यूब भी करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्यूब भी करेंगे। तो जैसे 1 का क्यूब हो गया, ठीक है, ऐसे 2 का क्यूब हो गया, ऐसे ही 3 का क्यूब हो गया, ऐसे ही जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि n का क्यूब हो गया। तो जब ऐसा हो तो यहाँ क्या करेंगे, देखो जब क्यूब की बात करेंगे तो हम जो जनरल फार्मूला यहाँ से आ रहा था हमारा, ये इस पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या है, देखो n+1/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग जाता है, होल स्क्वायर लग जाता है। कुछ इनसे संबंधित बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं और इन एग्जाम्पल से थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो प्रथम 5 पदों का जो प्राकृतिक संख्या है उनका योगफल का वर्ग जो है, उनके संख्याओं के जो वर्ग हैं उनका योगफल हमें जो है ज्ञात करनी है। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो पहले 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अब स्क्वायर्स के फॉर्मूला क्या था, n+1 2n+1/6 था। अब 5 का करना है तो n की जगह पर 5 रख दो, ये 6 हो जाएगा, ये 5 10 और 1 11 हो जाएगा यहाँ से, है ना, बट्टे में 6 आ रहा है, 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान के चलो कि 6 भी होता, 6 का स्क्वायर, तो n के जगह पर हम क्या रखते हैं, 6 रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी निकाल सकते हैं। अगला देखो यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। देखो 4 नेचुरल नंबर का क्यूब निकाला। अब क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है कि n के जगह पर 4 रखना है। क्यूब का फॉर्मूला n+1/2 और क्यूब है तो क्यूब का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। n के जगह पर 4 रखेंगे और जब n के जगह पर 4 रखेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 4 और यहाँ पर हो जा रहा है 5/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से 2 दूना 4 5 दूना 10 का होल स्क्वायर, दैट इज 100 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और देखो अगर मुझे n नेचुरल नंबर के पूछा, ठीक है, n नेचुरल नंबर का पूछा तो जैसे कि यहाँ पर आप, चलो उसको बताते हैं अभी, इसको देख लो। यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10, तो वही है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो ये इस प्रकार से फार्मूला में रख के आप सॉल्व करके देख सकते हो। आप इसको करके देख लीजिएगा आंसर एक बार करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने तो लिख दिया है, आप लोग भी एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक फार्मूला भी ऐसा भी हो सकता है कि 1+2+3+4 अप टू सो 1 प्लस यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 10। ठीक है, अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था, n+1/2। तो n की जगह पर 10 नेचुरल का सम निकालना है, तो 10 हो गया और 11 हो गया, बट्टे 2 हो गया, 2 पंजे 10, 11 पंजे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से इसका भी आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले 10 पदों का हमने क्या किया है, योग किया है, और 10 पदों का मतलब n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सम भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। हर प्रकार के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस अप टू 7 n का होल स्क्वायर 2n का होल स्क्वायर, मतलब तो इसका जो सम है वो हमारा क्या आएगा। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले तो आप काम ये करना, सबसे पहले तो आप ये काम करना, इसका मतलब आप वैसे तो करने जाओगे ना, कैसे इसको आप वैसे करने जाओगे जैसे कि फार्मूला से। अब अगर आप करने गए तो फार्मूला से आप इसको कैसे करोगे, समेशन ऑफ 2n का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से 2 to the 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ से जो है n का स्क्वायर समेशन ऑफ
एन का स्क्वायर, एन का वैल्यू कहाँ है, के से के इज इक्वल टू 1 टू एन इज इक्वल जो है के इज इक्वल टू 1 टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ पर आप के मान सकते हो इसको, तो के का स्क्वायर है 4 है और यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है तो कितना आ जाएगा एन, और यहाँ से n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पर 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है 2n और यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम ऐसे डायरेक्टली इसको कर ले, एक तरीका ये भी है कि हम इसको बाय ऑप्शन से चेक करें, बाय ऑप्शन से इसको हम चेक करें, ठीक है। जैसे बाय ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे इसको, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं। देखो बाय ऑप्शन से अगर मुझे चेक करना है तो एक एक करके हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, कि भैया वैल्यू कौन दे रहा है। अब देखो मैं पहला टर्म की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर पहले टर्म की, तो पहला टर्म क्या है, 2 का स्क्वायर है मतलब 4 है। अगर n बराबर में 1 रखता हूँ तो 4 आना चाहिए इसमें वैल्यू रखने पर। देखो यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 रखोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखोगे 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3 इससे कट जाएगा 4 आ रहा है। इसमें भी चेक करके देख लेते हैं, हमें इस प्रकार से हर एक ऑप्शन को चेक करनी पड़ेगी। n का मान 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 रखेंगे 4 और यहाँ पर 3 हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पर, तो यहाँ से कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2/2, यहाँ पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पर रखेंगे तो n का मान जो है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका मान भी 1 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि इन सब का मान तो 1 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए, हमें 4 आना चाहिए। तो 4 जो है हमें सिर्फ पहले वाला ऑप्शन में ही मिल रहा है, और जबकि हमने वेरीफाई करके भी देख लिया था कि यहाँ से भी आएगा। तो दोनों मेथड मैंने आपको बताया है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो कोशिश ये करना कि ऑप्शन से ही आप डिस्कार्ड करो, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं होता। क्योंकि देखो यहाँ पर तो 2n स्क्वायर था, बहुत छोटा सा था, तो इसको हमने खोल लिया तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप क्वेश्चन को देख के सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा एग्जाम में कि आपको जो है किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें डायरेक्ट नहीं भी आ सकता है, तो इसलिए बेसिक चीज़ें जो है आप लोग ज़रूर सीख लीजिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास समय है और आपके पास शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन आपके पास बेसिक जो है, तो उस कंडीशन में आप जो है उस क्वेश्चन को करके आ सकते हो। और ऐसा है कि अगर आपके पास समय है और शॉर्ट तरीका तो बिल्कुल पता ही नहीं है और बेसिक भी पता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेसिक जो है उसको भी आप लोग सीखिए, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि आपका काम आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये भी सेम उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इस पैटर्न के क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, 1 3 5 प्लस अप टू 2n माइनस 1, इसका जो है वो हमारा योगफल निकालना है। तो इसके भी 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके में देखो, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो अगर पहला पद की मैं बात करूं तो कितना आ रहा है, पहले पद का सम यहाँ पर 1 आ रहा है। ऐसे ही मुझे क्या करना है, अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो 1 आना चाहिए, n इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ तो मतलब दोनों पद जुड़ करके ये आंसर आ जाना चाहिए, 1 प्लस 3 जो है हमारा ये आंसर होना चाहिए। अगर मैं 2 पदों को लूँ तो 1 प्लस 3 यहाँ पर कितना आ जाना है, 4 आना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अभी एक पद की बात कर रहा हूँ, एक पद की बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में 1 आना चाहिए। तो देखो n का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, यहाँ पर मैं रखूँगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है। यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है। अब देखो 1 लाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हो गए। जब भी ऐसा हो तो हमें अगला 2 पदों का योग चेक करना है, तो 4 आना चाहिए। तो मैं अगर n बराबर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर जो है 4 आ रहा है। यहाँ पर मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो देखो कितना आ रहा है 2, और यहाँ पर 2 दूनी 4, कुछ 16 में से गया 15 बट्टा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 बचे 15, यहाँ पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, जो कि 4 के बराबर नहीं है। ऐसे यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर 2 और 2 और 1 3/2, तो यहाँ से 3 आ रहा है जो कि 4 के बराबर नहीं है। यहाँ पर भी मैं अगर चेक करूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है, जो कि 4 के बराबर नहीं है। 4 कौन दे रहा है, ऑप्शन ए हमें 4 दे रहा है। तो इसका मतलब जो है ए ऑप्शन ही हमारा सही होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ
ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर्स के सम है, और जब भी ऑड नेचुरल नंबर के सम हो तो वो n स्क्वायर आता है। आंखें बंद करके आपको उसका टिक लगा के आने हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो, और पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अपॉन 2n माइनस 1 का क्यूब। जो है इसका हमें क्या करना है, क्यूब निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स, तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके क्यूब्स है। तो ऑड नंबर्स के अगर क्यूब्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए, पहले तो आप 1 रख करके देख लीजिए, ठीक है, 1 रख करके देख लीजिए। पहले आप 1 रख करके चेक कर लीजिए कि कौन सा जो है आपको 1 दे रहा है। अगर n का 1 आने पर 1 दे रहा है, देखो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 आ रहा है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ से भी 1 आ रहा है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है n प्लस 1, देखो 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, 3 2 6, 2 से 2, यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से भी हमारा 1 आ रहा है। यहाँ पर बात करूँ मैं तो यहाँ से हमारा जनरली 1 नहीं आना चाहिए, देखो यहाँ पर 1 और 4 5, हाँ डज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब इस ऑप्शन को तो यहाँ से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। बाकी बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन के लिए मैंने भी बताया था, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पहले पद का सम देखा है, अभी हमारे पास दूसरे पद का सम भी बाकी है। दूसरे पद का सम कैसे है, अब देखो दूसरे पद को सम कितना निकलेगा, 3 3 9 और 1 10 हो जाना चाहिए, है ना। n बराबर 2 रखने पर 10 होना चाहिए, तो n बराबर 2 रखो तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 चक्कू 16 में से 1 गया तो 15 और बट्टे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 बचे 15, 5 चक्कू 20 आ रहा है, ठीक है। जो कि कितना आना चाहिए, देखो 3 3 9 3 27, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। 3 3 9 3 27 प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा बराबर 28 आना चाहिए, जो कि ये कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो 28 के बराबर नहीं है। ऐसे मैं यहाँ बात करूँगा तो यहाँ पर जो है 2 रखूँगा तो 2 2 4, यहाँ पर 2 2 4, 4 2 8, 8 में से 7, 7 चक्को यहाँ पर कितना आ रहा है 28 आ रहा है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँगा तो यहाँ से जो है 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 5 आ रहा है जो कि 28 के बराबर नहीं है। इसमें बात करूँगा अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चक्कू 16 और 1 17 हो रहा है, 17 34 हो रहा है, 28 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। 28 के बराबर क्या हो रहा है, नहीं आ रहा, तो 28 के बराबर आना चाहिए। तो 28 के बराबर कौन आ रहा है, 28 के बराबर जो है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 28 के बराबर, मतलब ये भी गलत हो जाएगा और सी भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इनका हमें क्या करनी है, सम जो है निकालनी है। तो इनका जब सम निकालेंगे तो देखो किस प्रकार से इनका हम सम निकाल सकते हैं, ज़रा दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ। अब n इक्वल टू 1 आप पुट करके देख लीजिए, ठीक है, तो उसका आप जो है सम निकाल सकते हो। क्लियर, इसका आप फिर सम निकाल सकते हो, यहाँ वही क्वेश्चन है। और अगर आप कहते हो कि नहीं जो है 1 नहीं पुट करना है तो आप डायरेक्ट, चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करके दिखाता हूँ, अब 1 पुट करके खुद ही चेक करके देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, हमारे पास क्या है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व आउट करेंगे, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, 2k का मतलब 4k स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 दूने 4, ठीक है ना, 4k प्लस 1 यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ सम इस पे, तो 4 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर क्या है हमारे पास k स्क्वायर है, प्लस 4 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर हमारे पास k है, प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर क्या है 1 है। तो देखो यहाँ पर 4 k स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स,
तो यहाँ पर स्क्वायर नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू के का मतलब क्या है, अरे सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर से, तो यहाँ पर n प्लस 1 2n प्लस 1/6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 और यहाँ पर k है तो k के लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस अब देखो 1 को nth टर्म से जोड़ना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हमारा जो है हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है जो भी है हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो निकल के आएगा वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो n और यहाँ पर जो है क्या है हमारे पास n आ रहा है ना, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको सॉल्व कर लो तो अच्छा, यहाँ पर ये भी बराबर बाहर भी आ रहा है ना, n और n प्लस 1 और बट्टे में हमारे पास जो है देखो यहाँ पे जो है 2 भी है ना, तो 2/3 यहाँ पर बाहर आ रहा है और अंदर जो बच रहा है वो मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए। अंदर जो बच रहा है वो मैं आपको लिख देता हूँ। अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 बाहर आ गया, यहाँ से भी 2 बाहर आ गया, n प्लस 1 बाहर आ गया और यहाँ से जो है ये n भी तो इधर बच गया ना, ये जो है इधर n भी हमारा बच गया है। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 है ना तो 3n यहाँ पर हो जाएगा ना, इस पूरे को बराबर में रख देंगे, तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, जो आ रहा है उसको लिख लेते हैं, 2n प्लस 1 2n प्लस 1, एक तो ये हो गया और प्लस यहाँ पर हो जा रहा है 2n प्लस 1, प्लस देखो यहाँ पर 3 है, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो रहा है और पूरे के बट्टे में अब हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास n आ रहा है ना, यहाँ पर भी n आ रहा है, यहाँ पर भी n आ रहा है, तो अब एक काम करो, n/3 तो बाहर ले लो, अंदर जो बच रहा है हमारे पास 2n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है 2n प्लस 1 और यहाँ पर प्लस का यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 3 बच रहा है, ठीक है, n तो हमने बाहर ले लिया तो 3 बच रहा है। ऐसे ही मैं अगर सॉल्व करूँगा तो n/3 हो जाएगा और यहाँ से देखो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई वगैरह करता हूँ तो 2 रख करके अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से तो हमारे पास जनरली क्या आ जाएगा, n 2n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2n का स्क्वायर प्लस यहाँ पर n हो जाएगा प्लस 2n प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर। प्लस देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दिया हमने, 3 ना, 3 दूनी 2, हाँ तो 6 हो जाएगा ना, यहाँ पर फिर तो गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ से थोड़ा मल्टीप्लाई में हमने गड़बड़ कर दिया, एलसीएम लेने में 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, 6n प्लस 6 प्लस के यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है हमारे पास, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको हमें क्या करना है, अब सॉल्व भी करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो n/, यहाँ पर इतना हो जाएगा, यहाँ पर कितना 2 दूनी 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2n प्लस यहाँ पे 4n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 6 प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n/3 आ रहा है और यहाँ पर देखो 4n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखो 2 6 और यहाँ पर 6 12n हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा, 10 और सॉरी यहाँ पर जो है 2 होना चाहिए ना, ये 2 है, ठीक है, 10 और 1 11 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो है आ रहा है, ठीक। तो ये किसका देखो, ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये कहीं ना कहीं पहले वाला ऑप्शन से जो है मैच कर रहा है, 4n स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार ऑप्शन से चेक करिएगा, चेक करके कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस अप टू 4n - 3 का स्क्वायर
4n माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो n बराबर, देखो अगर आप 1 रख रहे हो, चलो हम अब n बराबर जो है इसको अगर 1 रख रहे हो तो 1 रखने पर क्या आ रहा है, ठीक है, 1 रखने पर क्या आ रहा है, 1 रखने पर क्या आ रहा है, चेक करके देख लो। n बराबर 1 रख रहे हो तो 1 और यहाँ से जो है 16 माइनस 12 माइनस 1 बट्टा यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ से 1 रखने पर क्या आ रहा है, 13, तो 16 और यहाँ से 13 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/3 जैसे कि 1 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी अगर मैं करूँ तो n मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 1, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 16 और 13 को, 6 और 3 9 हो जाएगा, और 2 29 हो जाएगा, 29 बट्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा 29/3 आ रहा है, ठीक है, 29/3 आ रहा है। हमारे पास आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसके बाद देखो इसको, देखो 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, तो यहाँ से जो है 4 आ रहा है। ऐसे सिमिलरली इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है हमारे पास n1 हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 3 हो, तो यहाँ से 1 आ रहा है। तो देखो ये 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया है, बचा हमारे पास ए और बी, ए और डी बचा। तो ए और डी बचा तो हम क्या करते हैं, 2 पदों का सम ले लेते हैं। देखो अब 5 एकम 5 25 हो रहा है और एक 26 हो रहा है, तो 2 पदों का योग मैं अगर 2 लेता हूँ तो 26 आना चाहिए। 26 कौन दे रहा है वो भी देख लेते हैं, 26 कौन दे रहा है। देखो यहाँ पर रखेंगे तो 2 रखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर 16 चक्कू 64 हो जाएगा, माइनस का 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, बट्टे में आ रहा है 3, तो 2 यहाँ पर देखो 64 24 और एक 25 हो रहा है, तो 64 और यहाँ पर हो जाएगा 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जो है 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ से बचा हमारे पास 5 में से 2 गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से, हाँ यहाँ से 1 ले लिया था, तो 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, 39 निकल के आ रहा है, 39 निकल के आ रहा है। कहीं गलत तो नहीं करा हमने, 26 बचे 25 और एक 26 होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको ना सही से चेक करते हैं यार, कहीं गड़बड़ हो रहा लग रहा है मुझे। एक बार सही से चेक करते हैं। 2 है ना, 2 दूनी 4, तो 16 चक्कू 64 हो जाएगा। अच्छा 2 भी तो है यार यहाँ पे सामने, तो 13 दूनी, हाँ ठीक है सही है, 2 गुणा यहाँ से कितना आ रहा है जो है 26 64, और यहाँ पर जो है हमारे पास हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ से जो है हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और यहाँ पर जो है हमारे पास 5 में से गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक तो कर रहे थे हम, 39 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, 13 एकम 13 13 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 26 आना चाहिए था, तो क्योंकि ए ऑप्शन हमें दे दिया, इसका मतलब डी ऑप्शन हमें 26 नहीं देगा, वो हमें चेक करके देखना है, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही फिर 26 दे रहा है, दोनों ही 26 दे रहा है, फिर हमें 3 पदों का ऐसे लेना पड़ेगा। हो सकता है कि तीनों पदों के बाद फिर वही आंसर, सेम आंसर दे रहा है दोनों, फिर 4 पदों का लेना पड़ेगा। अब ऐसा करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर जब भी ऐसा 3-4 पद जाने के, 3 पद जाने के बाद आपको लगता है कि फिर से आंसर सेम आ रहा है, तो आप डायरेक्टली एंड टर्म को उठाओ, यहाँ पर आप एंड टर्म पर जो है समेशन लगाओ, और समेशन लगा करके इसको जो है आप क्या करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर 6 हो गया, क्या कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 20 का क्यूब का योग क्या होगा, योग क्या होगा। अब देखो इसमें हमारे पास दिख रहा है कि n पदों का क्यूब का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर n होता है n+1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर होता है 2, और इसका होल स्क्वायर होता है। 20 पदों का पूछ रहा है, तो 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, 21 बटा यहाँ पर हो जाएगा 2, और पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से 10 हो जाएगा, तो 200 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा ना, 10 दशमलव कर लो 100 गुणा 21 हम कितना हो जाएगा 441, तो कितना आ रहा है
ये आ रहा आंसर। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो। 7वां नंबर देख लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, 25 तक का निकालना है। तो स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स का क्या था, n+1 2n+1 अपॉन 6 था। तो 25 का निकालना है, तो 25 हो गया, ये 26 हो गया। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 25 दूनी 50 और एक यहाँ पर 51 हो रहा है। ठीक है, बट्टे में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तिया 6 और 13 दूनी 26, 17 तिया 51। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ रहा है हमारे पास 525। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन यहाँ से जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब का फॉर्मूला है। इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा और होमवर्क में ट्राई करके मुझे आप लोग जो इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के योग से 55 कम है। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो वो क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के योग से 55 कम है। ठीक है, अब प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने अब आपको बताया था, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। देखो सम प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग आपको निकालनी है तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला आता है n+1 और ये जो है योग से 55 कम है, तो मतलब माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इस 55 को इधर लेके उसको इधर लेके, तो n+1 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1/2 इज इक्वल टू 55। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो है सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, इसको आप निकाल के देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 2n n+1 माइनस n+1 और ये 55 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 हो रहा है। तो यहाँ से जो है n+1 हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 - 1 बच रहा है, बराबर 1 10 हो गया। तो n+1 इज इक्वल टू इतना हो रहा है, n² + n बराबर ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, n² + n - 110 बराबर 0। श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाओ, मैंने बता रखा है आपको। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला से क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, देखो माइनस का b, मतलब यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस रूट में b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 11 चक्कू 44 4a × c 11 चक्कू 44। तो यहाँ से जो है 10 है ना, तो 11 चक्कू 44 और यहाँ पर 440 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस का ना, और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो n बराबर हो जाएगा -1 प्लस रूट में, यहाँ से कितना आएगा, 41 हो रहा है ना, 441। और 441 किसका होता है, 21 का होता है, 21 का होता है। और यहाँ पर अगर मैं प्लस का लेता हूँ तो यहाँ पर जो है +1 - 20/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि n का जो मान है वो माइनस नहीं हो सकता है, पदों की संख्याएं माइनस नहीं हो सकती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, 2 मैंने आपको होमवर्क दिया है, सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है होमवर्क में ट्राई करिएगा। ट्राई करके मुझे आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। देन साथ ही साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसे वीडियोस डालता हूँ, और जो UPPSC IT ग्रेड मैथमेटिक्स की एग्जामिनेशन है या फिर GIC का एग्ज़ाम है, दोनों की प्रिपरेशन मेरे चैनल में आप लोगों को करवाया जा रहा है। वीडियो सही लगे इसको आप लाइक करिए, और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।